आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। महिला आरएएस अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ है। दौसा जिले के महुआ थाने में दर्ज कराया गया है मुकदमा। प्रेमी के साथ मिलकर सहायक अभियंता से की थी पैसों की मांग। प्रेमी इकबाल खान के साथ मिलकर की थी लाखों रुपये की डिमांड। एईएन के 5 लाख देने के बाद भी कर रही थी 15 लाख की मांग। हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। 20 मार्च को महिला आरएएस ने बोली थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। बोली में पदस्थापन के दौरान दोनों अधिकारियों की मुलाकात हुई थी। तो सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है। महिला आरएएस अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज किया गया है। दौसा जिले के महुआ थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। प्रेमी के साथ मिलकर सहायक अभियंता से की थी पैसों की मांग। प्रेमी इकबाल खान के साथ मिलकर की थी लाखों रुपए की डिमांड। गिरिराज इस वक्त फोन लाइन पे संवाददाता हमारे साथ है। गिरिराज, महिला आरएएस अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल। ये जो वंदना मीना है, ये सवाई माधोपुर जिले के ही बोली थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव की ये निवासी है। वंदना मीना जो कि जिला प्रवर्तन अधिकारी है। ये तत्कालीन समय में सवाई माधोपुर में भी जिला प्रवर्तन अधिकारी रही थी और बौली और सवाई माधोपुर में भी रही थी। तभी इसी दौरान जो आरएएस अधिकारी हैं जो अरविंद मीना, उनसे इनकी मुलाकात हुई और ये जो इसका जो संबंध था प्रेम, वो लगातार परवान चढ़ता चला गया। और उसके बाद ये जो मीना है, ये इस वक्त जो है ये भीलवाड़ा के जहाजपुर के अंदर जिला प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और जो अरविंद मीना है, जो इसके ठगी के शिकार हुए हैं, हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं, वो दौसा के महुआ में कार्यरत हैं, जो सहायक अभियंता है। और इस मामले को लेकर के और इनके जो ये जो वंदना मीना है, ये जो बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार, बौली थाना पुलिस के अनुसार जो बताया जा रहा है कि इकबाल खान जो है वो सूरवाल करमोदा के निवासी हैं। उन्होंने अपने इसके साथ में मिलकर के, वंदना मीना ने इकबाल के साथ में मिलकर के और लाखों रुपए की जो ठगी है वो ये जो आरएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ की है। और ये ठगी का कारोबार इनका, हनी ट्रैप का ये पूरे मामले, ये देखिए बताया जा रहा है कि ये अभी जो बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार ये जो इसको लगातार धमकियां दे रही थी वंदना मीना। पहले शादी के लिए दबाव दिया, फिर उसके बाद में बताया कि मेरे साथ में अनैतिक संबंध बनाए गए और उसके बाद में हनी ट्रैप लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग साल भर से ऊपर से लगातार ये मामला चल रहा था। लेकिन जो आरएएस अधिकारी जो इसके शिकार हुए वो पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रहे थे, लगातार दाव पे थे। और उसके बाद में अब कहीं जाकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और कहीं ना कहीं लगता है कि आप वंदना मीना पर करें तो ये कितने समय से यहाँ पर कार्यरत है, और साथ ही साथ क्योंकि अब जब मामला सामने आ चुका है तो क्या माने कि इनकी नौकरी पर भी खतरा है, क्योंकि ये मामला बड़ा है, हनी ट्रैप जैसा मामला। निश्चित रूप से देखिए, इनकी नौकरी पर भी एक खतरा ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि खुद महिला एक राज्य सरकार के एक जिम्मेदार पद पर आसीन है। जिला प्रवर्तन रसद विभाग जिला प्रवर्तन अधिकारी के पद पर आसीन है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार अफसर होने के नाते और उनके द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है, इसके नाते लगता है कि पुलिस द्वारा शिकंजा कसर। ठीक है गिरिराज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब झुंझुनू की चुड़ावा नगर पालिका की ओर से बिजली विभाग को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी हाई मास्क लाइटों के साथ साथ स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। विद्युत कनेक्शन काटने के कारण चुड़ावा कस्बे के विवेकानंद चौक, कबूतर खाना, नया बस स्टैंड, तिराहा, चुंगी नाका, स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में रात को अंधेरा छाया रहता है। बिजली विभाग के अनुसार नगर पालिका पर करीब 2 करोड़ रुपए का बकाया है, और जिनके सीवरेज प्लांट के 18,10,000 रुपये और 15 हाई मास्क लाइटों के 78,78,000 रुपये और स्ट्रीट लाइट के 1,58,00,000 रुपये का भुगतान बकाया है। बिजली विभाग का स्ट्रीट लाइटों का बिल अप्रैल 2022 से बकाया चल रहा है। ऊपर अपनी लाइट है या बंद है, ऐसे कि मैं भी हादसा भी हो सका, दुकानदार का नुकसान भी है चीज़ का। मान लो 6 बजे अंधेरा हो जाए एकदम, आसा पासा की दुकान भी कुछ दिख है और ये स्टेशन की लाइट भी ठेर तक बंद है। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित एक जूस सेंटर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात लोगों ने दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
जिससे पूरी दुकान जलकर राख हो गई। घटना के समय दुकान के अंदर सो रहे 3 कर्मचारियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन समय रहते उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। जूस सेंटर के मालिक जोखू सोनकर ने शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। तो जूस सेंटर में आग लगने की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जूस सेंटर में आग लगा दी गई। दुकान में पहले पेट्रोल डाला गया और उसके बाद आग लगाकर पूरी दुकान को जला दिया गया है। सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। जूस की दुकान थी जहां पर कई सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे हुए थे और बहुत तेजी के साथ आग फैली। उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं, दुकान पूरी तरीके से आग की सराख में स्वाहा हो गई है। लेकिन अज्ञात लोगों ने आग में दुकान में आग लगाई हुई है वो क्यों लगाई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन सब पहलुओं पर आगे जांच जारी है। फिर तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से जो ड्रम रखे हुए हैं जूस के वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने दुकान में आग लगाई है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी सीएचसी का एसडीएम श्रद्धा गोमे और सीएमएचओ साजिद खान ने निरीक्षण किया। इस दौरान ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्य की प्रगति के साथ ही अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने जायजा लिया। एसडीएम श्रद्धा गोमे ने बताया कि पुराने और जर्जर भवन को ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपी जा रही है। वहीं कुछ दिनों पूर्व एसडीएम ने अस्पताल परिसर के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए थे कि 4 पहिया वाहन को अस्पताल परिसर के अंदर पार्क नहीं किया जाएगा, लेकिन निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में 4 पहिया वाहन खड़े मिले, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। जी, यहाँ पर पुराना जो भवन था वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी से जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसके लिए इसका जो हमें रिमूव करना होता है स्ट्रक्चर, उसके लिए प्रपोजल आया हुआ था। क्योंकि ये प्रक्रिया एक कमेटी द्वारा की जाती है जिसमें उत्पन्न अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और क्योंकि आगे मापदंड और जो नियमानुसार कार्रवाई है तो हम सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज अस्पताल की विजिट की गई थी, जिसमें हम यहाँ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट निर्माण करने जा रहे हैं। उसमें जो हमारा पुराना भवन है उसके लिए जो समिति बनी हुई है, एक्शन साहब, एसडीएम महोदया और सीएमएचओ की कमेटी है, तो इसलिए हम विजिट की गई थी। संयुक्त विजिट की है, जो रिपोर्ट है जो जिला कलेक्टर महोदय का हो उसके बारे में हम निवेदन करेंगे। और सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में भी देखा गया, नया भवन बनने वाला, नया भवन कहाँ बनेगा, क्या रहेगी व्यवस्था। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो सब डिविजनल हॉस्पिटल की घोषणा हुई, जो सब डिविजनल हॉस्पिटल के बारे में भी आज चर्चा की गई है। लैंड एलोकेशन के लिए जगह भी देखी 3-4 जगह की, जो भी जिला प्रशासन उसको निर्धारित करता है वहाँ पे शीघ्र काम। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में उपखंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा के आवास पर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी सहायक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सहायक कर्मचारी अनीश मीणा ने ही शराब के नशे में हंगामा कर घर में खड़ी कार में तोड़फोड़ कर हंगामा किया था। इस दौरान आरोपी ने अधिकारी को मकान में ही कैद करने की कोशिश भी की थी। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो घर में खड़ी कार पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी के आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो सनरूफ है वो भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। पूरी गाड़ी चकनाचूर नजर आ रही है। अब ऐसे में गाड़ी में तोड़फोड़ का जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी तादाद में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु इटावा के बालाजी धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं और बालाजी मंदिर पर दर्शन करके अपनी मनौतियां मांग रहे हैं। नारियल को धूनी में आहुति देने की भी यहां अनूठी परंपरा है। सैकड़ों की तादाद में आ रहे श्रद्धालु इस परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, साथ ही उसकी परिक्रमा भी कर रहे हैं। इटावा बालाजी धार्मिक मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा की शुक्रवार की कार्रवाई कई मुद्दों के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मुद्दे भी उठाए गए। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जहां साफ कर दिया है कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में बनाए गए बोर्ड को फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा। वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने आपातकाल को काले बादल की तरह बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं शुरू होंगे गहलोत सरकार में बनाए गए बोर्ड। विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने दिए संकेत।
आपातकाल पर चर्चा में रविंद्र भाटी ने रखे विचार। शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। अलग अलग विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए 36 बोर्ड और आयोग को शुरू करने पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये नीतिगत फैसला है। उन्होंने संकेत दिए कि फिलहाल इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। मैं यही निवेदन है कि आप इनको चालू करने की मंशा रखते या नहीं रखते? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन को इतना ही कहूंगा, यह नीतिगत निर्णय है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ठीक चुनाव से पहले पिछले 6 महीने के अंदर, चुनाव से 6 महीने पहले जिन आयोग बोर्ड का गठन किया गया, वो हमारा नीतिगत निर्णय है, सरकार के स्तर पर लंबित है। आने वाले समय में विचार करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है। श्री कमलनाथ। सदन में शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक और राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 था। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 को तो सरकार ने सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया, क्योंकि भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा था। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस बिल के प्रावधानों का विरोध किया। यदि रिको लैंड यूज चेंज करना चाहता है तो वापस सक्षम स्वीकृति के लिए उन एजेंसीज के पास आ सकता है जो एजेंसी ऑलरेडी लैंड यूज चेंज करने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कई अधिकारियों ने आपको गुमराह तो नहीं किया है। यदि अधिकारियों ने गुमराह किया तो इसको आपको समझना चाहिए और समझ करके इस संशोधन को एक बार आप मंत्री महोदय दिखवा लीजिए। मेरा तो इतना ही निवेदन है। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब, आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। रविंद्र भाटी ने भले ही भू राजस्व संशोधन बिल का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस के दौरान आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले नेताओं को याद किया। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं। विधानसभा में गूंजा बच्चों के गायब होने का मामला। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने उठाया मुद्दा। दरअसल सुरेश मोदी ने नीमका थाना से बच्चों के अपहरण होने के पीछे संगठित गिरोह का हाथ बताया। सुरेश मोदी ने शून्यकाल में सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया और कहा कि ये गंभीर मामला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में पिछले कुछ दिनों से युवा बच्चे गायब अथवा अपहरण किए जा रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। मैं कुछ मामले आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं एवं शीघ्र कार्रवाई का आग्रह करता हूं। जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में विधानसभा में इसी तरह की चर्चा देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा के महावीर नगर से खबर है, पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की गई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पेट्रोल डालने के विवाद को लेकर पैसे पर यह झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 8 से 10 बदमाश हथियारों से लैस होकर आए और पंप पर हमला बोल दिया।
तो कोटा के महावीर नगर का ये पूरा मामला है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की गई है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो कोटा के महावीर नगर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। महावीर नगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हथियारबंद बदमाशों ने पंप पर हमला किया, भाव का आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी देखरेख में इलाके से अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई में खलल ना पड़े, इसीलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तस्वीरें करौली की हैं, जहां कैला देवी में लक्की मेले से पहले प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा बताते हैं कि कैला देवी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। इस वजह से मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है मासलपुर चुंगी से मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में जो आता है, उस पर दोनों साइड टीन शेड जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे, टीन शेड वगैरह या खोखा लगा के या कोई थड़ी लगा के इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि मेले में यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसीलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। था और आज से पहले भी मतलब कैला देवी का मेला सुचारू ढंग से हर वर्ष की भांति हर वर्ष मतलब सही तरीके से चलता आया है। ये जो इन्होंने कार्रवाई की टीन शेडों हटा के, ये गरीब और मतलब जैसे मजदूर बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब अपराध मैं मानता हूँ, उसको अपराध किया, ये की बहुत गलत काम किया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासन ने NH11B समेत कई जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन JCB और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। लेकिन पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला। ये शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इन्होंने कहा था आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी है कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। आपको बताते चले कि अंतिम दौर में पहुंची कैला देवी मेले की तैयारी। कैला देवी लक्की मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में से एक है लक्की मेला। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। पेपर लीक के मामले पर सरकार गंभीर है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार एक्शन जारी है। मामले में लिप्त राज्य कर्मियों को बर्खास्त कर दे रहे हैं सख्त संदेश। दौसा डीएम देवेंद्र कुमार ने पटवारी हर्षवर्धन को किया बर्खास्त। हर्षवर्धन को JEN भर्ती परीक्षा 2020 में किया गया था गिरफ्तार। हर्षवर्धन की पत्नी को तत्कालीन भीलवाड़ा डीएम ने बर्खास्त किया था। पत्नी सरिता ने SI भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास की थी परीक्षा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार इस पूरे मामले पर काफी गंभीर नजर आ रही है। दरअसल पेपर लीक के मामलों पर सरकार गंभीर है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार इस पर एक्शन जारी है। मामलों में लिप्त राज्य कर्मियों को बर्खास्त कर दे रहे सख्त संदेश। दौसा डीएम देवेंद्र कुमार ने पटवारी हर्षवर्धन को बर्खास्त किया है। हर्षवर्धन को JEN भर्ती परीक्षा 2020 में किया गया था गिरफ्तार। हर्षवर्धन की पत्नी को तत्कालीन भीलवाड़ा डीएम ने बर्खास्त किया था। विष्णु संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विष्णु, पेपर लीक मामले पर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार इसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और इसी कड़ी में दौसा की जिला मजिस्ट्रेट ने जो पटवारी था हर्षवर्धन मीणा और जो कि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था जगदीश उसका राइट हैंड था, उसके साथ में हर्षवर्धन मीणा ने कई जगहों पर पेपर लीक किए थे, उसमें नाम उसके सामने आए थे। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर दौसा ने हर्षवर्धन मीणा को जो सेवा से बर्खास्त कर दिया है। और हर्षवर्धन इस वक्त फिलहाल जेल में बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी का भी नाम इसमें सामने आया था
तो सरिता ने भी, जो हर्षवर्धन की पत्नी सरिता मीणा ने भी उस पर बर्खास्त कर दिया गया था भीलवाड़ा कलेक्टर के जरिए। और ये सामने आया था कि हर्षवर्धन ने जगदीश बिश्नोई की मदद से अपनी पत्नी को भी एसआई भर्ती का पेपर दिलवाया था, और जिसमें उसकी पत्नी सरिता का भी एसआई भर्ती में चयन हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले में जब पति पत्नी के नाम सामने आए तो दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, और आने वाले दिनों में और भी राज्यकर्मी, जिनमें करीब 189 राज्यकर्मी जिनको नामजद किया हुआ है, उनके ऊपर भी बर्खास्तगी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक विष्णु, क्योंकि आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कितने लोगों पर गाज गिर चुकी है और कितने बर्खास्त किए जा चुके हैं? देखिए, एसआई भर्ती जो परीक्षा में लिप्त करीब 86 राज्य कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है या उनको हटाया जा चुका है। तो बड़ी कार्रवाई राजस्थान में पहली बार है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनी और उसके बाद एसआई भर्ती, जेईएन भर्ती, उसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा, तमाम कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर नकल प्रकरण सामने आए, और उसमें 83 राज्य कर्मियों को कहें तो बर्खास्त किया जा चुका है। और इसी कड़ी में पटवारी हर्षवर्धन मीणा, जो कि मास्टरमाइंड था पेपर माफिया के साथ में, उसे बर्खास्त किया गया है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन को बर्खास्त किया गया है, लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी को भी बर्खास्त कर दिया गया था। परिवार के लोग जो इस पूरे मामले पर शामिल थे, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हर्षवर्धन, उसकी पत्नी सरिता बर्खास्त हो चुके हैं, उनके साथ साथ जो भी लोग थे और जो सरकारी सेवा में आ चुके थे, उनके ऊपर बर्खास्तगी की लगातार कार्रवाई जारी है। इसलिए मैं ठीक है विष्णु, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।